तो सर्वे पर घमासान, ईदगाह में शाम। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अपने सवाल उठाएंगे जिन जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर लौटते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सोचता हूं कि कोर्ट में जो दो पक्ष जाते हैं, दोनों सत्य की जीत चाहते होंगे। इसलिए मैं नहीं समझ पाया कि मुस्लिम पक्ष को इससे क्या विरोध था। निष्पक्ष लोग, विशेषज्ञ लोग वह सर्वे करेंगे, उस सर्वे में से जो सच सामने आएगा उसको कोर्ट को बताएंगे। कि आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एग्जिस्ट कर रहा है, और एज पर दिस एक्ट अब कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप का मसला नहीं उठाया जाना चाहिए, और जो स्टेटस 1947 को था वही सब तमाम प्लेसेस का होना चाहिए। अब राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में भगवान श्री राम पधारने वाले हैं। उसके तुरंत बाद अब एक और चीज़ देखिएगा, अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का जो ईदगाह मस्जिद है, उसकी भी जांच का सर्वे का ऑर्डर हाई कोर्ट ने आज कृष्ण जन्मभूमि के लिए दे दिया है। इसका मतलब है एक और कदम सनातन की विजय के लिए, सत्य की विजय की ओर बढ़ गए। एक और बात बता दें, ये शुरुआत है, अभी और भी कुछ होगा जो सनातन के लिए एक विजय पथ साबित करे। जो ये वकील साहब हैं, विष्णु जैन साहब हैं, और कई बार हमारे साथ डिबेट वगैरह में रहे हैं, हमने उनको देखा है, उनकी बातें सुनी हैं, तो हमें लगता है ये लोग इस्लामी इदारों और मसाजिद और ईदगाह, इस्लामी निशानियों के लोग दुश्मन हैं। ये शुरू से ही इस्लाम और इस्लामियात के ख़िलाफ़ उंगलियाँ उठाते आए हैं, ये पहली बार नहीं। पहले तो हम लोगों ने जय श्री राम किया, उसके बाद हर हर महादेव किया, अब श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कर रहे हैं। आप देखिए, मैं आभार व्यक्त करता हूं इलाहाबाद खंडपीठ का, जिनके नेतृत्व में ईसाई सर्वे का अनुमति आ गई। होता क्या था कि विपक्षी मेरा भागता था, इसलिए वो डरता था सर्वे को लेकर। जो चाहते हैं कि फिर से ये चीज़ें होना शुरू हो जाए, तो अदालत की कार्रवाई तो अपने हिसाब से चलेगी, उसमें तो कोई दखल अंदाजी कर नहीं सकता। लेकिन उन लोगों का क्या कहा जाए, उन लोगों को कैसे जो है आप नापेंगे, तोलेंगे, उन पे कैसे एतबार करेंगे, जो खुद हमसे मुआहदा करते हैं, जो खुद हमसे एक पैक्ट करते हैं, और उसके अपनी ही जुबान के खिलाफ वो कोर्ट में चले जाते हैं। मथुरा और ब्रज में विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। तो आपने देखी हमारी रिपोर्ट। लगातार संग्राम शुरू हो गया है, लेकिन संग्राम पर हमारे बहुत सारे सवाल, जो हमारे आज के महत्वपूर्ण सवाल है। अयोध्या पूरा, यानी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काशी जारी है, काशी और ज्ञानव्यापी का विवाद आपको पता है। अब क्या मथुरा की बारी है? ये जो बीजेपी एजेंडा बताती है। सर्वे से निकलेंगे सबूत, किसका दावा मजबूत। जब सर्वे हो रहा है, दावा किसका मजबूत है, ये देखना दिलचस्प होगा। मथुरा में सर्वे पर मुस्लिम पक्ष को दिक्कत क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यही है कि भाई सर्वे होने दीजिए ना, आपको दिक्कत क्या है? और सर्वे से निकलेगा 24 का रास्ता, क्योंकि जो सर्वे हो रहा है उसके सियासी मायने भी बहुत सारे हैं। क्या 2024 का रास्ता निकलेगा? इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, बहुत सारे मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों का मैं परिचय कराऊंगा बारी बारी, और अपने मेहमानों से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मनोज उपाध्याय, नेता है बीजेपी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विवेक पांडे जी रहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साध्वी गीतांबा हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। साध्वी गीतांबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश मिश्रा हैं, हिंदू पक्ष के वकील। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाफिज नूर अहमद अजहरी है, प्रदेश अध्यक्ष है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के, MPLBI के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अफाक मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ हो गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हाफिज नूर अहमद जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। सर, जो आज आदेश आया कि देखिए सर्वे होगा, इसके लिए कमेटी भी गठित हो गई, आपकी प्रतिक्रिया?
हाफिज नूर जी, भाई हाफिज नूर जी का ऑडियो सुन उठाइएगा जी ना जी, वही बैठते हैं कलेक्टर। रखिए हाफिज नूर जी आवाज आ रही अपनी है? बात। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, रखिए अपनी बात। देखिए, जो हुआ है तो होना ही था, और हम पहले से ही जानते हैं क्या होगा। लेकिन हम इंसाफ के आखिरी दरवाजे तक जाएंगे, और हमें इंसाफ के आखिरी दरवाजे तक जाने दिया जाए। और हम और ये संवैधानिक है, गैर संवैधानिक नहीं है। इस पर हाय उल्लाह जब होना चाहिए जब हम गैर संवैधानिक जाए कहीं पर। तो संविधान हमें आगे जाने की इजाजत देता है, तो हम जा रहे हैं। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हमें इंसाफ के हम बाबरी मस्जिद के मामले में भी क्या होगा, ये मुसलमानों के जहन में पहले से था कि जब एक पक्ष मस्जिद तोड़ सकता है तो वो भाई अब तो वही लोग सत्ता में है, और सत्ता का डर सबको सर होता है। सत्ता से बढ़कर सर कानून भी तो कोई चीज है ना। आप खुद कह रहे हैं कि हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। अच्छा बताइए, ठीक है, आपकी बात मान ली मैंने। कल सदन में हमला हुआ है, और आज मतलब हाई कोर्ट अपना फैसला सुना रहा है। मतलब क्या है इसका? सर वो तो तारीख पहले थी ना, कल की सर तारीख तो लगी हुई थी सर। कल की चर्चा खत्म हो जाए। नहीं हाफिज नूर जी, तारीख तो लगी हुई थी ना। देखिए आज चैनलों पर ये देश की सुरक्षा की बात होनी चाहिए। बिल्कुल सुरक्षा फेलियर है सर, आप मुझसे पूछेंगे तो फेलियर है ना। उसकी बात होनी चाहिए। नहीं सर प्लीज हाफिज नूर जी, आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो आप ही लोग तो फिर हिंदू मुसलमान भड़काऊ बातें करते हैं ना। फिर आप लोग नहीं जब जो चीजें कानून के दायरे में चल रही हैं तो आप लोगों को स्वागत करना चाहिए। आप पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है, खटखटा दीजिए। बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो हमारा पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा यकीनी जाएगा। ठीक है, मैं लौटूंगा। और भी लोगों को, क्यों बहुत सारे मेहमान हैं। मोहम्मद अफाक मुस्लिम स्कॉलर है। अफाक साहब आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहां पर देखिए हाफिज नूर जी तो ऐतराज जता रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमको पहले ही पता था ये होना ही है। अब पता नहीं कैसे वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि उनको पहले ही पता था। नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, भविष्यवाणी नहीं है। ये लोगों को और हम लोगों को ये आसार दिख रहे हैं कि कोर्ट तो एक बहाना है, और इनको अपने लक्ष्य 2024 को हासिल करने के लिए ऐसी कई मुद्दे और ऐसी कई हिंदू मुसलमान की चीजें, धार्मिक जगहों को लाएंगे। बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, धन धरती शिक्षा स्वास्थ्य सम्मान की बात नहीं करेंगे। ये मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान ये इसी पे 24 तक का अपना संघर्ष जारी रखेंगे, और 2024 हिंदू भाइयों को मूर्ख बनाकर फिर हासिल करना चाहते हैं। ये मंदिर और मस्जिद का मामला, मैं एक चीज बात कर रहा हूं सर, ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हम तो कहते हैं मुसलमान सर, आप इनको समझ चुके हैं। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें। ये मंदिर और मस्जिद और ईदगाह और कब्रिस्तान इसकी बात ही ना करें। अफाक साहब एक बात तो सुनिए ना। आप लोग कह रहे हैं कि ये लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मस्जिद तो आप मौका मत दीजिए ना। अभी ज्ञान बाबरी का फैसला आप कह रहे हैं ठीक है सर्वे हो रहा होना दीजिए। देख रहे नहीं, हिंदू मुसलमान क्यों जो है पूरी तरह से हावी है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य, हमारे बच्चों को नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, हिंदू मुसलमान एक साथ कैसे चले, इस पे बात होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ एक शगुफा है, इसमें हम गहराई में जाना नहीं चाहते। हमें मंदिर मस्जिद से इस वक्त ज्यादा है, बेरोजगारी पे बात बिल्कुल। मोहम्मद अफाक साहब, आप मोहम्मद अफाक साहब शुरुआत कौन कर रहा है ना तरफ से, तो ये कि वो जो चाहे बिना अफाक साहब हमारी भी सुन लीजिए सर मेरी भी तो सुन लीजिए। ये हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है सर? आप लोग कर रहे हैं। आप बोल दीजिए कोर्ट का फैसला जो होगा होगा, हमारा इसमें क्या है? आप इनको मुद्दा ही मत दीजिए। आप बोल रहे हैं, आप बयानबाजी कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो ये पलटवार करेंगे। बेरोजगार पे कब हम बात करेंगे? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ठीक है, शिक्षा महंगी होती जा रही है। अरे सर आपको इस पे भी तो एक चर्चा करनी चाहिए। मनोज उपाध्याय जी सुनिए, आप बनाएंगे जनता। सर मैं जवाब ले लूं, अफाक साहब जवाब ले लूं बीजेपी वालों से, अगर आप बीजेपी का नाम ले रहे हैं तो। मनोज उपाध्याय जी सुना आपने? बिल्कुल सुना। देखिए जेपी जी, सबसे बड़ी बात है शिक्षा की बात करें चाहे वो स्वास्थ्य की बात करें, जब से भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार आई है, आप देखिए यही मदरसे हैं जिन मदरसों में हमारे भाई अभी जो भी बोल रहे थे, जिन मदरसों में कभी भी सिर्फ विज्ञान इंग्लिश और कंप्यूटर की पढ़ाई ना कर पाए ये लोग,
इनके रहनुमाई करने वाले जितने इनकी सरकार जिसको ये अच्छी सरकार मानते हैं, आज तक बता दें मदरसों में क्या सुविधा दे पाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में मदरसों को भी हमने लैपटॉप से जोड़ने का काम, हमने जो साइंस के टीचरों का काम, उसको भी एक अच्छे पैमाने पे उसको विकास के रास्ते पे लाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। ये शिक्षा की बात करते हैं, जो आज तक अपने ही कौम को शिक्षित अशिक्षित रखते आए हैं, जो आज तक शिक्षा के बारे में अपनी एक कौम को एक अपनी योजना को बता दें कि जो किसी एक अंतिम व्यक्ति मुस्लिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार ने। अपनी हर योजनाओं में हिस्सेदारी देकर उनको विकास के रास्ते पर लाने के लिए कोई बात हुआ है, कोई जवाबदेही बनाया है, तो ये डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो है। इसके पहले क्या होता था, खाली लॉलीपॉप देने का काम करते थे यही समाजवादी, यही कांग्रेस के लोगों, लेकिन इनको इसकी चिंता नहीं होगी क्योंकि इसमें इनका लेकिन ये आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप 2024 के लिए शिगुफा, क्योंकि बीजेपी के लोग कहते रहे ना मनोज जी कि देखिए ये तो अयोध्या तो झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है, और वही दिशा चल भी रही है। देखिए जेपी जी, फिर हम आपसे कह रहे हैं कि ये कोर्ट, हाँ बिल्कुल हम कह रहे हैं अयोध्या का मामला है, सर्वे में इनको अयोध्या का मामला है, किसने कहा? आखिर जो चीज अगर सच्चाई है, जो इतिहास कह रहा है, अगर इसके हम आने की कोशिश की है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया तो कौन सा गलत? हमने किसी मस्जिद को थोड़ी ना तोड़ने के लिए लिया, इन लोगों ने मंदिरों को तोड़ा है, इन लोगों ने आतंक फैलाया है, हमने नहीं फैलाया है। यही समाजवादी की जब सरकार रहती थी, आपने देखा कितने काशियों को। चलिए मैं लौटूंगा, विवेक पांडे जी को चर्चा में जोड़ लेते हैं। विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी की तरफ